चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। जैसे कि खेलना, जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वह क्रिया है, यानी वर्ब है। जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, रोना, हंसना, जाना, गाना, ये सब वर्ब कहलाते हैं। वर्ब में भी कई प्रकार हैं। एक होता है लेक्सिकल वर्ब, एक होता है एक्सुलरी वर्ब। वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन आज के क्लास में सिर्फ एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ब में, ग्रामर में। वो आज हम वर्ब, कल हम आपको कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स दिए थे, लगभग 10 क्वेश्चन उसमें से निकल सकता था। आज भी हम वर्ब का ग्रामर के नॉलेज के लिए आपको दे रहे हैं। जैसे हम वो लेक्सिकल और एक्सुलरी वर्ब को नेक्स्ट क्लासेस में बांटेंगे, लेकिन अभी जो हम एकदम ब्रीफिंग दे रहे हैं स्टार्टिंग से, जो कहा जाता है बेसिक वर्ब। इसमें देखिए वर्ब में क्या होता है ना, इसमें एक फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4 एंड V5, यही होता है। ठीक है। V1 जैसे कि मान लिया जाए आपका यहाँ पे क्रिया है प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। ये क्या है? खेलना, यानी ना आ गया। पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है? रीड। ठीक है, यानी पढ़ना। जाना क्या होता है? गो, गो। हंसना, लाफ। इस तरह से जितना भी है सबके अंत में देखिए ना है, और सब ये प्ले है। जैसे कि हम एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आई गो टू होम। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, यही क्वेश्चन है। मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। अगर आ जाएगा आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाता हूं। तो जाना क्या है? वर्ब है, वही बात है। तो यहां पे अगर हम गो का रूप ले लें तो गो होता है V1, ठीक है, और वेंट होता है इसका V2, और ये फिर गोन होता है V3। ठीक है। अब देखिए गोइंग, गोइंग फिर क्या होता है? गो, वेंट, गोन, और यहां गोइंग V4, और इसके बाद गोज। ठीक है। तो ये होता है वर्ब का ये 5 प्रकार। तो आप देख लीजिए, जो कि इजी वे में सिर्फ आसान के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसका सिर्फ एक बेसिक बता दिए कि आसानी से आप, ये वर्ब होता है। एक वर्ब इस प्रकार से हम जानते हैं, और एक वर्ब जिसको हम एक्सुलरी वर्ब कहते हैं, इस तरह से। जैसे कि आपका हैज हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, डज हो गया, इस तरह से सेंटेंस इस तरह से भी जो होते हैं, तो इसको भी हम वर्ब ही कहते हैं। चलिए, अगर हम इसका सिंपल बात बोलें, इसको हम इस वर्ब को, इसमें बहुत है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, वुड, विल है, वुड है, डू है, एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है, ये सब जो है ना इस फैमिली में आएंगे। क्योंकि इसका हम क्लास अलग से लेंगे, इसका क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसलिए हम चर्चा करेंगे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज पे। ठीक है। ये V1 वर्ब है। आप वर्ब का अगर चैप्टर आप देखिएगा तो किसी भी बुक में, ठीक है, R.K. सिन्हा का बुक हो या KP ठाकुर का बुक हो, लास्ट में वर्ब का एक 2-3 पेज देता है। 2-3 पेज में V1, V2, V3, V4, V5 इस तरह से देता है। ठीक है। और ये सभी चीज़ इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने के लिए जीने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह इंग्लिश में वर्ब ग्रामर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको अगर हम लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं, कोई ट्रांसलेशन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कर भी देंगे तो एक सॉल्व करेंगे तो दूसरे में रह जाएंगे, दूसरा में करेंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा तो तीसरे में रह जाएंगे। इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, याद करना, इसका फंडा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करना है। चूंकि अब हम आपको बता दिए V1 कहेंगे किसको, तो
सिंपल वर्ड, गो, प्ले, रीड, लाफ, विप, स्लीप, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो हम वर्ब के बारे में बताते रहे। इजी वे में अगर कोई भी ट्रांसलेशन बनाना है तो आपको ये होना चाहिए। और ट्रांसलेशन के लिए हम आपको टेंस भी कराएंगे, लेकिन अभी इसमें आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जब तक आपको इसको लर्न नहीं कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, किसी भी बुक के लास्ट पेज में आपको मिल जाएगा, तो इसको करना है। या नहीं तो हम कुछ अगर आप लोगों का मन होगा कि सर आप ही कुछ लिख कर दे दीजिए वर्ब में याद करने के लिए, तो हम ग्रुप में डालेंगे, लेकिन सब स्टूडेंट का राय होना चाहिए कि हाँ इसको दें, तो हम लिख कर आपको दे देंगे। ऑर्ली एक दिन लिख कर, कल या परसों, लेकिन ये हम जानेंगे कि कौन सा विद्यार्थी इच्छुक है, मांग रहा है, तो हम बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, चलिए, ये इससे अच्छा से मान लिया जाए कि एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि वर्ब का यूज करेंगे क्या सर, जबकि हम सिर्फ एक वर्ब का यूज कर रहे हैं, जो हम पढ़ना, खेलना, रोना, गोना ये होता है, इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, एक सिंपल सेंटेंस कोई ले लीजिए, मैं विद्यालय जाता हूं। कोई भी सेंटेंस हो बिना वर्ब का, बिना सब्जेक्ट का हो ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट ये होता है और वर्ब ये हो गया, जाना, खाना, रोना, हंसना, गाना, तो ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं, इसलिए ये दोनों का होना जरूरी है। इसलिए देखिए अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये टेंस के अंतर्गत आता है। ताहू, ते हैं, ती है, ते है, ईटीसी लगा रहे हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हम आपको बताएंगे सिर्फ ये, तो इसमें ताहू है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका नियम का बनाना है कि पहले होगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब में एज, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सॉरी, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस या एस लगाएंगे। अभी ये अगर समझ में आएगा तो 8-9 क्लास के 10 को विद्यार्थी को आता होगा, तो वो भी बताएंगे। धीरे धीरे आपका क्लास चल रही है और आज जितने स्टूडेंट हैं ऐड कीजिए, जितने भी हैं सबको एडमिन कीजिए, सब ऐड हो जाइए, ताकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट होगा उतना ज़्यादा हम आपको फ्री क्लासेस देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, यही हुआ हमारा वर्ब। इसके बिना मेरा काम चल नहीं सकता है, तो इसलिए कहते हैं कि जरूरी है वर्ब को बारे में जानना। आज आप लोगों को ये मालूम हो गया कि वर्ब भी 5 प्रकार का होता है, जिसको नहीं मालूम था। दूसरी बात कि आपको मालूम हो गया कि बिना वर्ब, बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, लेक्सिकल वर्ब और एक्सुलरी वर्ब भी है, तो वो हम बाद में बताएंगे। जैसे कि ये जब जितना बताएं ना, ये लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। एक्सुलरी वर्ब के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, बाद में। जैसे कि रीड, गो, कम, स्लीप, विप, ये सब क्या होगा, लेक्सिकल वर्ब हो गया, लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, ये हो गया लेक्सिकल वर्ब। एक्सुलरी वर्ब के बारे में हम बताएंगे बाद में नेक्स्ट क्लासेस में। 2 ही प्रकार का वर्ब होता है, एक लेक्सिकल होता है, एक एक्सुलरी वर्ब होता है। इसी वर्ब में सारे सेंटेंस, सारे शब्द आ जाते हैं। एक बात और कि आपको अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में बोलें, समझें, अच्छे से समझ में आ रहा है तो धन्यवाद करें, थैंक्स बोलें। दूसरी बात कि अगर आपने ये मेरा YouTube चैनल पर जो चैनल है तो उसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हम उतना ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। वो इंग्लिश हो या जीके हो, ग्रामर हो या कंप्यूटर हो, एनी फील्ड में, या मैथ्स हो, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या बिहार बोर्ड हो। बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर हम आपको नेक्स्ट मटेरियल देते रहेंगे। हाँ, इसको अगर एक बार नहीं समझ में आया, रोक के वीडियो को अच्छे से बिना क्लिक किए अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।